आज से 148 साल पहले सन 1863 जनवरी 12 तारीख को मकर संक्रांति के दिन में कलकत्ता में पैदा हुए थे। और उनके पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, जो कि हाईकोर्ट के अटर्नी थे, और माता थी भुवनेश्वरी देवी। बचपन में वो बहुत ही शरारती थे और बहुत ही तेज दिमाग के थे। उनके पिताजी उन्हें पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी और तैरना, संगीत विद्या, कुश्ती, कसरत ये सब भी सिखाते थे। जब वे बड़े हुए उनके नाम हुआ नरेंद्रनाथ दत्त। और जब कॉलेज में पढ़ने लगे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे, उनके अंग्रेजी का अध्यापक थे, वो रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। तो ये दर्शन शास्त्र लेकर के पढ़ते थे, फिलोसफी लेकर के। उन्हें जब वो पहली मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस के साथ, तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा, आपने भगवान को देखे नहीं क्या, ईश्वर को देखे नहीं क्या? और जवाब में रामकृष्ण परमहंस जी बोले, हाँ मैं उन्हें देखता हूँ, और तुम भी चाहो तो तुम भी देख सकते हो। और उसके बाद उनके वचन में विश्वास हुआ नरेंद्र के, और वो जाने लगे, दक्षिणेश्वर जाने लगे। रामकृष्ण परमहंस के सन्निधि में आकर के वो बहुत कुछ सीखे। समाधि अवस्था भी उनकी हुई थी। रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ सन 1886 में। फिर उसके बाद नरेंद्र ने सन्यासी बने, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बने, और हाथ में एक दंड और भिक्षा पात्र लेकर के सारा भारत उस समय में घूमे। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी से बोलना पड़ता है। तो ऐसे घूम घूम करके उन्होंने पहुंचे, कन्याकुमारी में पहुंचे, जो कि तीनों भारत महासागर, बंगोपसागर और अरब सागर तीनों मिले हुए। तो उन्हें तैर करके समुद्र के अंदर एक पथरीली जगह पर गए, और वहां 3 days and 3 nights, 3 दिन 3 रात वहां भारत माँ के बारे में वो ध्यान की। कैसे भारत माँ के अतीत कैसे गौरवमय था, और अभी कैसे उनके पतन हुआ है, फिर कैसे उनके उत्थान हो सकता है, इसके बारे में 3 दिन और 3 रात वो भारत माँ के बारे में ध्यान किए। फिर उन्हें अपने जीवन की दिशा मिली कि मैं भारत माँ की सेवा करूँगा। फिर तैर करके आए और वो गए अमेरिका के शिकागो में, जहाँ धर्म महासभा हुआ था। सारे विश्व के 500 बड़े बड़े धर्मों के पंडित लोग थे, 7000 बहुत संभ्रांत शिक्षित अमेरिकावासी थे। वहाँ कोलंबस हॉल में हुआ था 11 सितंबर 1893 में। और वहाँ वो सब लोगों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा बोल के वो संबोधन किए थे। और 2 मिनट तक सभी लोग खड़े होकर के वहाँ सब क्लैपिंग किए। ये 17 दिन तक चला ये धर्म महासभा, और निर्विवाद रूप में वो सबसे प्रिय व्यक्ति हुए। उनकी तस्वीर जगह जगह पर लगाए गए, और न्यूज़पेपर में उनके बड़े बड़े अक्षर में उनके न्यूज आए। फिर उसके बाद वो 3.5 साल रहे यूरोप, अमेरिका, अलग अलग जगह घूम करके हमारे भारतीय संस्कृति, वेदांत दर्शन के बारे में वो प्रचार किए। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ का जो महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे वेद के बारे में प्रचार किए हैं, वो वेदांत के बारे में प्रचार किए। उपनिषद होता है वो। और फिर वह जब भारत आए, भारत के सभी लोग उन्हें अपेक्षा करके बैठे, प्रतीक्षा करते थे कि हमारे वीर सन्यासी समग्र विश्व को जीत करके वापिस आ रहे हैं। तो पहले वो आए, श्रीलंका में आए, और फिर मद्रास आए, मद्रास से कलकत्ता आए, अलग अलग जगह घूम करके। उस समय में हमारे भारत के स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, और युवा वर्ग में, स्त्री वर्ग में आत्मविश्वास पैदा किए कि हमारे देश में भी आध्यात्मिकता है, हम किसी से कम नहीं हैं। और उनके गुरु के नाम पर उन्होंने आश्रम प्रतिष्ठा किए, रामकृष्ण मिशन, सन 1897 में। फिर दोबारा वो विदेश गए और आए, वापिस आए। बहुत से काम करने के बाद उनके स्वास्थ्य टूट पड़ा, और सन 1902 जुलाई 2 तारीख के उनकी महासमाधि हुई। सिर्फ 39 साल 5 महीने 24 दिन उनके जीवन काल है, लेकिन उन्होंने जो किए हैं इस स्वल्प जीवन काल में वो अतुलनीय है। उनके मुख्य वाणी में बताया जा सकता है कि हर मनुष्य दिव्य है,
चाहे बाहर में कोई बुरा दिखे, चाहे कुछ दोष दुर्बलता है हो सके बाहर, लेकिन अंदर हम सब दिव्य हैं और इस दिव्यता का परिप्रकाश करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। कैसे परिप्रकाश कर सकते हैं? भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा या राजयोग के द्वारा। और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सबसे बड़ी काम है। भय जो है वो हमारे सबसे शत्रु है। स्ट्रेंथ इज लाइक, वीकनेस इज डेथ। अपने आप को हम अगर स्ट्रॉन्ग समझेंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगा। और भारत के स्वाधीनता आंदोलन को नए मोड़ दिए, जैसे महात्मा गांधी, अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग उनके आभारी हैं। तो आप सभी बच्चे भी उनके जीवन से और भी कुछ पढ़िए, उनके आदर्श को जानिए। वेदांत दर्शन के बारे में जो बताए हैं वो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ वेदांत एल्युमिनियम प्लांट है, ये भी वेदांत के, उसी के वेदांत के नाम पर है। वेद का अंत वेदांत उपनिषद के बारे में बताया जाता है और उपनिषद का मुख्य संदेश है ब्रह्म आत्म ऐक्य। ये ब्रह्म जो है और आत्मा जो है ये वास्तव में एक है, आइडेंटिकल। 3 लाइन्स, इक्वल मीन्स 2 लाइन्स, आइडेंटिकल मीन्स 3 लाइन्स। तो इसमें कोई भेद नहीं है। तो इसे आप बड़े होकर के पढ़ेंगे और अपने मानव जीवन को आप सफल करेंगे। जैसे आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं जहाँ की वेद के बारे में सिखाया जाता है। कितना सुंदर आप प्रार्थना करते हैं, भजन जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू सर। Today is the last day of our house duty. From Monday, the responsibility goes to Baruchi House. All must be in Savan position for national anthem.